हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के सिंटैक्स चैप्टर को सीखेंगे, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सिंटैक्स का डिफिनीशन क्या होता है? तो सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। जब भी हम कभी कोई सेंटेंस को लिखते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में सेम होना चाहिए। सेम इन द सेंस क्या कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल। इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक ना। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमें क्या करवाना है? समझौता करवाना है। समझौता कैसा करवाना है कि अगर हमने सब्जेक्ट सिंगुलर लिया तो वर्ब भी हमें क्या लेना पड़ेगा? सिंगुलर। और अगर हमने सब्जेक्ट प्लुरल लिया तो वर्ब भी हमें क्या लेना है? प्लुरल। अब समझना क्या है कि नाउन का जो जन्म होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर होता है, और उसमें हम एस या ई एस, जनरली एस या ई एस लगाकर नाउन को हम क्या बना देते हैं? प्लुरल, ठीक ना। तो अगर हमने यहाँ पर बॉय बोला तो इसमें एस लगाने पर प्लुरल हो जाएगा, ऐसे बॉय क्या हो जाएंगे? सिंगुलर। अगर हमने बुक बोला तो ये सिंगुलर है लेकिन एस लगाने पर क्या हो जाएंगे? प्लुरल। अगर हमने टीचर बोला, ठीक ना, तो टीचर क्या है? सिंगुलर, उसमें एस लगाने पर क्या हो जाएंगे? प्लुरल। तो क्या याद रखना है? नाउन का जन्म हमेशा सिंगुलर में होता है, लेकिन उसमें एस या ई एस जोड़ने पर वो क्या काम करता है? प्लुरल का। अब वर्ब की बात जब किया जाए तो याद रखना है, वर्ब में मेन वर्ब को पहले समझते हैं। मेन वर्ब कौन होता है? जिसमें ना लगा रहता है, ठीक ना। जैसे आप कहते हैं खेलना तो उसका वर्ड क्या आता है? प्ले। अगर पढ़ना तो आपको क्या करना है? रीड। अगर सोना तो क्या करते हैं? स्लीप। तो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में आपको याद रखना है कि V1 होता है वो प्लुरल होता है, ठीक ना। V1 जो होते हैं वो प्लुरल होते हैं, और जबकि V5 जो है वो आपका सिंगुलर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं वर्ब का जो जन्म होता है बाय डिफ़ॉल्ट वर्ब क्या होता है? प्लुरल होता है। वर्ब का जन्म क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट प्लुरल होता है, लेकिन जब वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तब वही वर्ब किस चीज़ का काम करने लगता है? सिंगुलर का, ठीक ना। तो नाउन का जन्म क्या हुआ? सिंगुलर में एस या ई एस जोड़कर हम क्या बना दिए? नाउन को प्लुरल। वर्ब का जन्म क्या हुआ? प्लुरल, उसमें एस या ई एस जोड़कर क्या बना दिए? सिंगुलर। तो आपसे कोई कहे गो कैसा वर्ब है तो आप इसको क्या कहिएगा? प्लुरल। लेकिन जब हम इसमें ई एस लगाते हैं और इसका जब मीनिंग निकलता है गोज, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिंगुलर। अगर हमने कहा रीड कैसा वर्ब है? बिना एस के वर्ब क्या होते हैं? प्लुरल, तो इसको हम प्लुरल। लेकिन जब इसमें हम एस लगाकर रीड्स पढ़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? आपका सिंगुलर वर्ब बन जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो जो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आता है, ये जो आपने अभी लिखा प्ले रीड, इसको सपोर्ट करने के लिए आता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। इसको कैसे सिंगुलर प्लुरल याद रखिएगा? तो जो बड़ा है वो प्लुरल है और जो छोटा है वो सिंगुलर है, ठीक ना। तो छोटा है वो सिंगुलर है। जैसे हम यहाँ पे आर बोल रहे हैं और इज़ बोल रहे हैं, तो इसमें कितना लेटर है? 3, इसमें 2 लेटर है, तो आर को प्लुरल कर दीजिए और इसको सिंगुलर कर दीजिए। अगला वर्ड लिख रहे हैं बेयर, और इसमें लिख रहे हैं वाज, ठीक ना। तो 4 लेटर और 3 लेटर, ऐसे याद हो जाएगा आपको जल्दी सा, ठीक ना। तो बेयर को प्लुरल कंसीडर करेंगे और वॉज को सिंगुलर। अगला है आपका हैव, ठीक ना। तो हैव को प्लुरल, जबकि हैज़ को क्या करना है? सिंगुलर। तो ये ध्यान रखना है कि हमें ये वाला वर्ब तो याद हो गया है, बड़ा है वो प्लुरल, जो छोटा है वो सिंगुलर। और मेन वर्ब जिसमें ना लगा रहता है, ठीक ना, जैसे हंसना बोलिए, पढ़ना बोलिए, खेलना बोलिए, ऐसे वर्ब में बाय डिफ़ॉल्ट वे प्लुरल होते हैं, उसमें एस या ई एस लगाकर हम उसे क्या बना देते हैं? सिंगुलर। अब मैं एग्ज़ाम के सवालों को यहाँ पे सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर दो सिंगुलर नाउन, ठीक ना, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुटे हो, ठीक ना, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और किसी फर्स्ट वाले में, ठीक ना, फर्स्ट वाले में या तो आपका आर्टिकल, ठीक ना, या पॉसेसिव एडजेक्टिव अगर मिल जाए, ठीक ना, याद रखिएगा, आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव मिल जाए तो वर्ब हम क्या करते हैं? यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करिएगा, ठीक ना। वर्ब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर। और ऐसा क्यों होता है वो सुन लीजिए, क्या कहना है आपको। समझना क्या है, ये नाउन और ये नाउन दोनों क्या है? सेम समझा जाता है। अगर हमने दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ दिए और फर्स्ट वाले नाउन पे अगर हम कोई आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर देंगे तो आपको ये दो नाउन जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों को क्या समझना है? एक समझना है। लेकिन अगर इसी सिंगुलर नाउन से, ठीक ना, अगर इसी दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए, ठीक ना, एंड से जोड़ा जाए और आर्टिकल फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव आप यूज़ कर रहे हो, ठीक ना, इसमें भी आर्टिकल और पॉसेसिव एडजेक्टिव अगर आप यूज़ करिएगा तो वर्ब अब जो आपको यूज़ करना है वो वर्ब क्या करना है? प्लुरल करना है। ऐसा क्यों हुआ? अब ये दो नाउन
सेम नहीं है, दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट समझना है, ठीक ना। तो एग्ज़ाम के बहुत अच्छे सवाल इस पर पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट वाला में दिया जाए तो वर्ब होगा सिंगुलर। ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखना है कि दोनों नाउन को हम क्या समझेंगे, एक ही है, ठीक ना। यहाँ पर दोनों नाउन क्या है, नाम दो को किए हैं लेकिन पर्सन एक ही होगा, और इसमें क्या दोनों अलग अलग हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप कुछ सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, द टीचर लिखा हुआ है, तो दो नाउन है और दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, तो प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएंगे। अगला लिखा हुआ द डायरेक्टर एंड द मैनेजर, अब मैनेजर अलग आदमी है और डायरेक्टर अलग आदमी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगला वर्ड है द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, अगर आर्टिकल इसमें भी लगा हुआ है और आर्टिकल इसमें भी लगा हुआ है तो क्या समझना है, दोनों में आर्टिकल क्या दिखाएगा, यहाँ देखो अकाउंटेंट में भी लगा हुआ है और कैशियर में भी लगा हुआ है, तो अकाउंटेंट अलग है और कैशियर अलग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर। अगर इसी सवाल में अगर यहाँ पे एंड द नहीं लगा रहा था तो हमारा आंसर क्या होता, इज़। अगर हम बोलते हैं द अकाउंटेंट एंड कैशियर, तो एक ही आदमी है जो अकाउंटेंट भी है और कैशियर भी है। अगला सवाल है द टीचर एंड द ऑथर, तो टीचर में भी द लगा हुआ है और ऑथर में भी लगा हुआ है द ऑथर, तो दोनों में लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, आर करेंगे, ठीक ना। अगला लिखा हुआ है द पोएट एंड द ड्रामिस्ट, तो देखो इसमें पोएट में तो लगा हुआ है लेकिन इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, जो पोएट है वही ड्रामिस्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ इज़ हो जाएगा। माई अंकल एंड माई गार्जियन, तो माई अंकल कहने का मतलब अंकल के पहले भी आपने पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज़ कर लिया और गार्जियन के पहले भी यूज़ कर दिया, तो अंकल अलग हैं और गार्जियन अलग हैं, तो जानते हैं यहाँ पे वर्ब कौन आएगा, प्लुरल। यहाँ पे तो ये कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब था, तो बड़ा छोटा सा आपने पहचान लिया कि बड़ा है तो प्लुरल, छोटा है तो सिंगुलर, बड़ा है तो प्लुरल। ये इसमें क्या है, मेन वर्ब है। वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। अब चाहना कहोगे तो यहाँ पे जानते हैं वर्ब अपने आप में क्या होता है, प्लुरल, और उसमें एस लगाकर क्या बना देते हैं, सिंगुलर। दोनों तरफ पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या बता रहा है कि दोनों अलग अलग आदमी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वांट इज़ द राइट आंसर। माई फ्रेंड एंड माई कलीग्स, अब देखो इसमें माई फ्रेंड और माई कलीग्स कहने में दोनों में आर्टिकल पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, और जब भी दो सिंगुलर नाउन में आप यूज़ करोगे पॉसेसिव एडजेक्टिव तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड अलग हो गए और कलीग्स अलग हो गए। अगला द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, कभी कभी क्या होता है प्राइम मिनिस्टर ही अपने अंडर फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं, तो वैसे केस में आपको क्या बोलना है कि प्राइम मिनिस्टर एक ही हैं और वो दो पद को लिए हुए हैं, तो हम बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। और जब द प्राइम मिनिस्टर कहिएगा तो प्राइम मिनिस्टर अलग हो जाएंगे, कोई अलग व्यक्ति होगा, और फाइनेंस मिनिस्टर क्या होगा, अलग व्यक्ति होगा। अगर इस दा को काट दिया जाए तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ही फाइनेंस मिनिस्टर है, तो यहाँ दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में आर्टिकल लगने का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लुरल वर्ब। अगला देखो लिखा हुआ है ए हीरो एंड प्रोड्यूसर, तो हीरो में आर्टिकल लगा हुआ है लेकिन प्रोड्यूसर में नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, जो हीरो है वही प्रोड्यूसर है, दोनों अलग व्यक्ति नहीं है, हीरो जो है वही प्रोड्यूसर है, अब दोनों में एक व्यक्ति है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, छोटा वाला सिंगुलर, बड़ा वाला प्लुरल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैज़। अगला है माई अंकल एंड गार्जियन, अभी यहाँ पर सवाल जब देख रहे थे तो यहाँ भी माई था और यहाँ भी माई था, इस हिसाब से मैंने वांट कर दिया था, लेकिन अब कहा गया माई अंकल एंड गार्जियन वांट्स मी टू लिव एट होम, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि मेरे अंकल ही मेरे गार्जियन है, तो हमारा दो नाम ज़रूर है, व्यक्ति हमारा क्या एक ही है, जो अंकल है वही गार्जियन है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, वांट्स, ठीक ना। तो मेरे अंकल और गार्जियन चाहते हैं कि मैं छोड़ दूँ लीव एट होम, घर को। अगला है द टीचर एंड द राइटर, द टीचर और राइटर दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, वर्ब क्या हो जाएंगे, प्लुरल हो जाएगा। एंड द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो देखो प्रिंसिपल में तो आर्टिकल लगा हुआ है लेकिन सेक्रेटरी में नहीं लगा हुआ है, तो हम जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, तो हमारा आंसर क्या यहाँ आ जाएगा, इज़ द राइट आंसर। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।